हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो में। ये वीडियो जो है क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज़ कर रहे हैं केवल 5 मार्क्स वाला अभी हम लोग करेंगे और 5 मार्क्स का ही अभी जितने भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे वो सब करना है। अभी जो है फ़िलहाल हम लोग वन शॉट वीडियो का कंपाइलेशन अभी करने वाले हैं जो कि हर एक चैप्टर का होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज़ की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है खनिज निक्षेप, और ये खनिज निक्षेप का पार्ट 1 वीडियो है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ये पार्ट 1 है और अभी जस्ट इसका पार्ट 2 भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। खनिज निक्षेप को हम लोग इंग्लिश में मिनरल डिपॉजिट्स बोल देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछता है 5 नंबर वाले में कि खनिज निक्षेप निर्माण की विधियों का वर्णन करें। कि मतलब खनिज निक्षेप जो होते हैं निर्माण होते कैसे हैं, वही विधि के बारे में आपको बताना है। हालांकि इसका बहुत सारी वीडियोस जो हैं बन चुका है, लेकिन हम लोग अभी जियोलॉजी का वन शॉट वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो खनिज निक्षेप का निर्माण की विधियों के बारे में बताना है। तो देख सकते हैं उत्तर जो कि हैंड रिटेन है, जो कि मेरा राइटिंग है, अच्छे से आप देख सकते हैं। खनिज निक्षेपों के निर्माण की जटिल प्राकृतिक विधियां हैं, मतलब कि इसके निक्षेप के निर्माण का कोई इतना सरल चीज़ नहीं है कि तुरंत से बन जाएगा। ठीक है, आर्थिक खनिज विज्ञान कई प्रकार के होते हैं, कोई 2 प्रक्रम समान नहीं होते। प्रत्येक प्रक्रम से बने खनिज निक्षेपों का खनिज संगठन, गठन, आकार, प्रकार एवं अन्य प्रकृति की अपनी अपनी विशेषताएं होता है। यह गुण दूसरे निर्माण के प्रक्रम से भिन्न होता है। आगे समझ में, मतलब कि एक ही प्रकार के गुणधर्म बहुत प्रकार के खनिज निक्षेपों में पाया जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब कि अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से कंप्लीट हो जाएगा। क्या बताया कि आर्थिक खनिज के जो हैं इसी के बारे में हम लोग आर्थिक खनिज को ही ज़्यादातर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। कोई 2 प्रक्रम में इनको अगर हम तो तुलना करें कि कोई 2 प्रक्रम से प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रत्येक प्रक्रम एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होते हैं। ठीक है ना, और किस आधार पे होता है, तो संगठन, गठन, आकार, प्रकार एवं अन्य प्रकृति के आधार पर क्या होता है, भिन्न होता है। उसकी अलग अलग अपनी क्या होती है, विशेषताएं होती है, और दूसरे निर्माण प्रक्रम से भिन्न है। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे और इसको 1 से 2 बार लिख दीजिएगा, टोटल याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए पैराग्राफ मैंने चेंज किया है, इसके पीछे रीज़न है कि ये इतना पहले है, तो उस पर जो कॉपी चेकर होगा उसका पहले वहाँ पे ध्यान जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खनिज निक्षेपों का वितरण भूपटल पर असमान है, कि मतलब जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर भूपरपट्टी है, तो भूपरपट्टी के कहाँ पे ये पाया जाता है, ज़्यादातर ऊपरी भाग में, और मेंटल के थोड़ा सा ऊपर और परपट्टी में ये पाया जाता है। इतना तो आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से खनिजों का निक्षेप जो है भूपटल पर क्या है, असमान है। मीन्स कि एक जगह पर सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खनिज निक्षेपों के निर्माण में जल, दाब, ताप, गैसों, जीवाणुओं एवं अन्य कारकों का सम्मिलित योगदान होता है। तो मतलब खनिज निक्षेप ऐसे ही नहीं बनता, कोई भी चीज़ है तो उसके साथ जल बनता है, जल, दाब, ताप, गैस, जीवाणु इत्यादि बहुत सारी चीज़ मिलकर कोई खनिज निक्षेप का निर्माण करता है। यहाँ से भी मैंने पैराग्राफ को चेंज किया है। कुछ खनिज निक्षेपों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेलों से भी हो जाता है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के सेल कौन कौन सा, आपके पास 3 ही सेल है, इग्नियस सेल, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, मीन्स ISM। ये चट्टानों का ट्रिक है। ठीक है, ISM, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो तीनों प्रकार के सेल जो होते हैं इसमें भी कभी कभी खनिज पाए जाते हैं। जैसे इससे कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लौह अयस्क का निर्माण सामान्यतः आग्नेय, अवसादी तथा कयांत्रित विधियों द्वारा ही होता है। मतलब कि ये आग्नेय सेल में भी पाए जाएंगे, अवसादी में भी पाए जाएंगे और कयांत्रित में भी पाए जाएंगे। और हाँ, इस सब के निर्माण की जो विधियां हैं, आग्नेय सेल मैग्मा से बनता है, अवसादी बालू के जैसे चीज़ों से बनती है, कयांत्रित जो कयांत्रण विधि से बनता है। तो ये सब विधियों के द्वारा ही खनिज निक्षेपों का भी निर्माण होता है। आगे समझ में, अतः ठीक है ना अतः लौह अयस्क तीनों प्रकार के सेलों में मिलते हैं, परंतु इनका भी गुणधर्म अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि तीनों प्रकार के सेलों में लौह अयस्क एक ही जैसा पाया जाएगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ऐसा होगा ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है।
तो गुणधर्म क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए चीज़ों को, फिर पैराग्राफ चेंज मैंने किया है बिकॉज 5 मार्क्स के है। और ऐसे अगर देखें तो केमिस्ट्री के हिसाब से आपको केमिस्ट्री का जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का छठा चैप्टर है ना, खनिज का तथा उसका सांद्रण का, ये चैप्टर इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो इसका जो विभिन्न प्रक्रम है वो है कि आर्थिक खनिजों के निक्षेपों के निर्माण की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। ठीक है, तो पहला जो विधि है इसके बारे में हम लोग डिटेल से कर रहे हैं अभी इसके द्वारा। ठीक है ना, अब देखिएगा, पहले समझ लीजिए महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। पहला विधि को बोले मैग्मीय सांद्रण, ऊर्ध्वापातन, संस्पर्श प्रतिस्थापन, उष्म जलीय प्रक्रम, अवसादन, बैक्टीरिया विधियाँ मतलब बैक्टीरियन विधि। ठीक है, समुद्री ज्वालामुखी विधियाँ, वाष्पीकरण, अवशिष्ट एवं वल्कृत सांद्रण, कयांत्रण। तो यहाँ पे मैंने 10 प्रकार की विधियों के बारे में लिखा हुआ है। अब जो क्वेश्चन हम आगे जो बना रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे बना रहे हैं कि भाई साहब 5 नंबर में ये भी पूछ देता है कि मैग्मीय सांद्रण क्या है, 3 मार्क्स में भी पूछ देता है कि मैग्मीय सांद्रण के बारे में वर्णन कीजिए, ऊर्ध्वापातन सांद्रण के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है ना, संस्पर्श प्रतिस्थापन विधि क्या है, ये सब पूछ देता है। तो ये अभी यहाँ पे आपको केवल विधि लिखना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी आप लिख रहे हैं इससे पूछे तो। ठीक है, तो इसके बारे में अभी नहीं लिखना। अब देखिए यहाँ पे नीचे ये सब लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के सैलों, खनिजों एवं तत्वों का मूल व प्राथमिक स्रोत क्या है, मैग्मा, क्योंकि मोस्टली जो खनिज एवं चट्टान बनते हैं मैग्मा से ही बनते हैं। तो आगे समझ में, ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। जो क्वेश्चन क्या था, खनिज निक्षेपों का निर्माण की विधियाँ। कुछ खास विधियाँ नहीं है, जिस प्रकार से आप मैग्मा लावा बनाते हैं ना उसी प्रकार से ये भी हो जाता है। अब अगला प्रश्न बताए थे अभी आपको मैग्मीय सांद्रण के बारे में, तो मैग्मीय सांद्रण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पूछ दिया संक्षिप्त टिप्पणी, या तो पूछेगा 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में। हम 5 मार्क्स के एवरेज लेकर इसके बारे में हम लिखवा रहे हैं, तो आपको समझ लेना है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि सर इतना लंबा लंबा है याद कैसे करेंगे, तो आपको अपने हिसाब से भी तो लिखना है। ठीक है ना, आगे खनिज निक्षेप का इसका उत्तर देखिएगा, सबसे मूल व आधारभूत स्रोत क्या होता है, मैग्मा। अभी जस्ट आपने देखा, जो भूपटल के थोड़ा अंदर में निर्मित होता है। ठीक है, मैग्मा एक तरल आग होती है अपने लैंग्वेज में, जिनसे न केवल खनिज बल्कि आग्नेय सैलों जैसी चट्टानों का निर्माण भी होती है। आगे समझ में कि जो मैग्मा होता है आधारभूत और मूल संरचनात्मक स्रोत तो ये है खनिज निक्षेप का, और भूपटल के थोड़ा अंदर में ही होता है। और मैग्मा जो होता है तरल आग होता है, और यह केवल खनिज ही नहीं बनाता बट लेकिन आग्नेय सेल जैसी रचना भी करता है। पेट्रोलॉजी में ये सब चीज़ जान रहे हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए, आगे बढ़िए। मैग्मीय खनिज निक्षेप सामान्यतः लोहा, क्रोमियम, निकेल, टाइटेनियम, तांबा इत्यादि की ऑक्साइड या सल्फाइड तथा प्लेटिनम, सोना, चांदी धातु के रूप में प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। मैग्मीय सांद्रण निक्षेपों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे जो पहला है पूर्व मैग्मीय सांद्रण, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मैग्मेटिक। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा है विलंबित मैग्मीय सांद्रण, लेट मैग्मेटिक। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि एक पूर्व और एक पहले, मतलब मैग्मा बनने से पहले और मैग्मा बनने के बाद, मतलब विलंबित लेट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की तो विधि बता दिया। अब जो है पूर्व मैग्मीय सांद्रण के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। इस विधि में आर्थिक महत्व के खनिजों का रवाकरण होता है। यहाँ पे खाकरण मत लिख देना। ठीक है ना, रवाकरण ऐसे होता है, रवाकरण। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण होता है। ये खनिज मैग्मा के ठोस बनने से बनते हैं। इनका सांद्रण जो है प्रकीर्णन, पृथक्करण तथा अंतःक्षेपण जैसी प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अभी सबके बारे में उतना डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, इस विधि में जो विलंबित जो था लेट मैग्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन में, इस विधि में निक्षेप का निर्माण मैग्मा के क्रिस्टलन के अंतिम चरण में अवशिष्ट द्रव से होता है। इसमें लगभग 4 मुख्य प्रक्रम होते हैं। ठीक है, चारों के बारे में थोड़ा सा हम लिख दिए यहाँ पे शॉर्ट में। अवशिष्ट का द्रव पृथक्करण, इसके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवशिष्ट द्रव का अंतःक्षेपण, अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण, अमिश्रणीय द्रव का अंतःक्षेपण, मतलब कि अमिश्रणीय और अवशिष्ट 2 चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अमिश्रणीय ये है
अमिश्रणीय जो है यहाँ पे अमिश्रणीय, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसको हम मिश्रित नहीं कर सकते हैं। और अवशिष्ट जो है ये मिश्रित भी हो सकता है और एक विशेष प्रकार की इसकी एक पहचान होती है। आगे समझ में। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने लिखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में। मैग्नीज सांद्रण द्वारा निर्मित धातु एवं खनिज अयस्क। पहला, मूल धातु के रूप में जो होता है मैग्नीज सांद्रण में Pt मीन्स प्लेटिनम होता है, Au मीन्स सोना होता है, Ag मीन्स सिल्वर होता है, Cu मीन्स कॉपर होता है। ऑक्साइड के रूप में होता है मैग्नेटाइट, टाइटेनियम, क्रोमाइट। रत्न पत्थर के रूप में हीरा, गार्नेट, पेरिडोट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की ओर। ठीक है, देखिए इंग्लिश का राइटिंग थोड़ा रफ है, उससे आपको टेंशन नहीं है, हम पढ़ते चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके, मिनरल डिपॉजिट्स में है। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। पहला चीज़ की हिंदी वाला ही है, इसमें भी कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा अपना भी। देयर आर कॉम्प्लेक्स नेचुरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। की मतलब मिनरल डिपॉजिट्स के फॉर्मेशन के लिए नेचुरल मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स मिनरलॉजी। ठीक है, नो टू प्रोसेस आर द सेम। ठीक है, किसी भी जो मतलब दो प्रोसेस जो है कभी भी सेम नहीं होते हैं। द मिनरल डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय ईच प्रोसेस हैव देयर आवन, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, फॉर्मेशन, साइज, टाइप्स एंड अदर नेचर। मतलब कि ये सारी चीज़ें आप हिंदी वाला देखिएगा समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक जो खनिज होता है एक दूसरे से भिन्न ऐसे होता है कॉम्पोजिशन के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे, साइज के बेस पे, टाइप्स के बेस पे एंड एनी अदर्स नेचर्स के बेस में, मतलब बेस पे। ठीक है, आगे दिस प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कीजिए जो है एक दूसरे से बहुत भिन्न है, मतलब अगर हम कोई चीज़ निर्माण भी कर रहे हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रहेंगे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स इज अनएवन, ठीक है ना, ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। की मतलब कि अनएवन मीन्स होता है असमान। ठीक है, क्या होता है, असमान, बराबर नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिनरल डिपॉजिट्स का इस अर्थ के क्रस्ट पे मीन्स पर पट्टी पे, भूपटल पे असमान टाइप के है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या भाग लिया उस चीज़ के बारे में, वाटर, प्रेशर, टेम्परेचर, गैसेस, बैक्टीरिया एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। की ये सभी चीज़ों का सम्मिलित योगदान होता है और साथ देते हैं मिनरल डिपॉजिट्स के फॉर्मेशन में। ओके, सम मिनरल्स, ठीक है ना, सम मिनरल डिपॉजिट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, मतलब कि कुछ जो होते हैं मिनरल कैसे फॉर्म्ड हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। फॉर एग्जांपल आयरन ओर मीन्स आयरन ओर मतलब लॉ अयस्क हो गया, इज जनरली फॉर्म्ड बाय इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक मेथड्स। की जो मेथड्स होते हैं इग्नियस रॉक्स के निर्माण के लिए, सेडिमेंट्री के निर्माण के लिए, मेटामॉर्फिक के निर्माण के लिए, तो उसी के चलते क्या हो जाते हैं, मिनरल डिपॉजिट्स का भी निर्माण हो जाता है। देयरफॉर, ठीक है, आयरन ओर इज फाउंड इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स बट देयर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। की मतलब कि तीनों प्रकार के सेल में हम बोल सकते हैं कि ऐसा पाया जाता है, बट तीनों का जो प्रॉपर्टीज होगा, गुणधर्म होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अलग कि वेरियस प्रोसेस, कि मतलब कि इसके जो विभिन्न प्रक्रम हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में। फॉलोइंग आर द, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट वेट एक सेकंड, कहाँ तुम्हारा ध्यान है, चेंज करना है थोड़ा। चलिए, हाँ, तो वेरियस प्रोसेस में क्या है, फॉलोइंग आर द, ठीक है ना, तो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिकल मिनरल डिपॉजिट्स। आगे समझ में, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है, तब तक आप लिखते चलेंगे। आगे समझ में, तो यही जो है 10 टाइप का था, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैग्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है ना, इसके बाद है कॉन्टैक्ट मेटासोमेशन, ठीक है,
ये सब चीज़ आ जाएगा इसमें, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, ठीक है ना, अवसादन, ये सब चीज़ आ जाता है इसमें। यहाँ पे लिख सकते हैं बैक्टीरियल प्रोसेसेस, ठीक है ना, इवोपरेशन, सब लिख दीजिएगा, रेसिडुअल एंड मैकेनिकल कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ काम करेगा उसमें। 9 नंबर में है ऑक्सीडेशन एंड, ठीक है ना, सुपरजिन, ठीक है, इनरिचमेंट लिखा हुआ ना, इनरिचमेंट, ध्यान दीजिएगा, हर एक स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म, ऑक्सीडेशन वाला उसमें नहीं था, उसमें कुछ और था, 9 नंबर में, ध्यान देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी लिख सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं। मैग्मा इज द ओरिजिनल एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। की अगर हम किसी प्रकार के मिनरल्स एंड एलिमेंट्स की बात करें तो मैग्मा जो होता है हमारा ओरिजिनल एंड प्राइमरी सोर्स होता है। आगे समझ में। अब अगला चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ मैग्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन, की जो मैग्मेटिक था उसके बारे में तो आपको शॉर्ट लिखना ही पड़ेगा, जो कि 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में पूछ सकता है। इसमें हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा इंग्लिश का है तो खिंचा कर लंबा चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। द मोस्ट बेसिक एंड बेसिक सोर्स, या प्राइमरी आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी, बेसिक एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स इज मैग्मा, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड स्लाइटली इनसाइड द, ठीक है ना, अर्थ्स क्रस्ट। मैग्मा इज ए लिक्विड फायर फ्रॉम विच नॉट ओनली, ठीक है ना, इसको विच नॉट ओनली मिनरल्स बट ऑल्सो रॉक्स सच एज इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। ओके, अगला, मैग्मेटिक मिनरल डिपॉजिट्स आर जनरली ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, जो मैग्मेटिक मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं कहाँ पे जनरली ये पाए जाते हैं, ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, ठीक है, ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल, टाइटेनियम, कॉपर एटसेट्रा एंड प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर मेथड्स, ठीक है। मेटल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में जो पाए जाते हैं मैग्मेटिक मिनरल्स का ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मैग्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली मैग्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अब इसके बारे में हम डायरेक्ट लिख ही दिए हैं। In this method, minerals of economical importance are dissolved, ठीक है, these minerals are formed by the solidification, ठीक है, solidification of magma। सॉलिडिफिकेशन मीन समझ सकते हैं आपकी ना, मैग्मा जब ठंडा होकर जब सॉलिड स्टेट में जब जाता है तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। देयर कॉन्सेंट्रेशन इज डन बाय प्रोसेसेस, क्या क्या प्रोसेस हैं यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक स्कैटरिंग, ठीक है, सेपरेशन एंड इंटरनल डिपोजिशन, इसको हम लोग शॉर्ट में जियोलॉजिकल भाषा में इंजेक्शन बोल देते हैं, जो आप लोग इंजेक्शन जो लेने वाले सुई बोलते हैं ना, इंजेक्शन वाला लैंग्वेज इसमें यूज होता है। ओके, चलिए अब जो नंबर 2 था इसमें है लेट मैग्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन द मेथड्स, इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड में, ठीक है ना, द डिपोजिट्स इन फॉर्म्ड फ्रॉम द रेसिडुअल लिक्विड इन द फाइनल स्टेज ऑफ, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मैग्मा, कि मैग्मा का जब रवाकरण होता है तब इस प्रकार के लेट जो मिनरल्स होते हैं इनका निर्माण होता है। आगे, देयर आर अबाउट फ्रॉम मेन प्रोसेस इन इट, इसमें जो होते हैं मेन प्रोसेस देख सकते हैं आप, नीचे दिया हुआ है, रेसिडुअल लिक्विड, ठीक है ना, सेग्रीगेशन, ठीक है, इसके बाद रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, ठीक है, इमिस्किबल, ठीक है, इमिस्किबल लिक्विड सेग्रीगेशन, इसके बाद इमिस्किबल लिक्विड इंजेक्शन। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो भी बातें होगी इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 9693298601। कोई कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको SMS करना है, जो भी डाउट प्रोसेस बच जाता है उसके लिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में इसी के जस्ट अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।